भावी होने वाले जो तुम्हारे पति हैं उन्हें कौशलेश ने धन और भंग कर दिया। इस उपलक्ष्य में अब माला तुमको पहनानी है दशरथ नंदन को। सिया मेलो राम गले जय माला। सभी लोग आनंद लेना, भगवान के भजन में तो आनंद सबको मिलता ही है। सिया मेलो राम गले जय माला। 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 सिया मेलो कानन कुंडल झलकाला। सिया मेलो राम जय हो। सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला। देखो कानन कुंडल झलकाला। सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला। राम लला छवि बरनी न जावे। राम लला छवि बरनी न जावे। तब वह आगे आवे। सीता को कैसे पहरावे जा ये माला। सिया मेलो राम जय हो। सिया मेलो राम गले जय माला। 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 अच्छा विचार करो, राम जी है ऊंचे और जनक लली है नीची। अब हाथ फूट तो ऊपर को कर रहे हैं परमेश्वरी, लेकिन माला नहीं पहना पा रहे। और कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि जब जब भी है राम को चरित्र आगे उठो है तो लक्ष्मण जी की बदौलत। लक्ष्मण जी ने विचार करो, अरे मैया ऊपर तो ये हाथ नहीं कर पा रहे हैं और ये गर्दन झुका नहीं रहे। अरे भाई जी को माला प्यारा से तनक झोंको तो सोई चाहिए, तो इशारों को खूब करो कि तनक नेची मूल कर ले। माला प्यारा रग राज पीला तेरी बारी। जरा विचार करो क्या पहला भाव है। लक्ष्मण जी ने विचार किया यदि गर्दन झुकाएंगे नहीं, यदि गर्दन लली माला कैसे पहना पाएंगे। धन्य है लक्ष्मण जी का त्याग। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाता। लक्ष्मण जी ने विचार करो हमें तो माला पैरों नहीं है लली के हाथ में। अब सीता जी बोल न पा रही थी। सीता जी हतीने थी और राम जी हते ऊंची। तो जब के लक्ष्मण जी मंच पे से उतरे और जहाँ राम जी सरकार के पांव पड़े, सब्जी को पांव पड़े तो नीचे हमूल कर नहीं पड़ा। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी के पांव पड़े
और राम जी ने गर्दन नीची करी। अब भगवती मैया ने माला पहना दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिया मेलो राम गले माला, सिया मेलो राम गले माला। सिया मेलो राम गले जय माला, सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला, सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला, सिया मेलो राम गले जय माला। लक्ष्मण जी तब तत क्षण आए, लक्ष्मण जी तब तत क्षण आए। हरि के चरणों शीश नवाए, हरि के चरणों शीश नवाए। ऐसे भक्त के रखवाला, सिया मेलो राम गले सिया मेलो राम गले जय माला, सिया मेलो राम गले जय माला। सिया मेलो राम गले जय माला, सिया मेलो राम गले जय माला। सियावर रामचंद्र की जय हो। क्या अंतरंग भाव है जिसके द्वारा सम्मान मिलता है। बड़े ध्यान देकर के सुनना हमारे श्रोता बंधुओं, जिसके द्वारा सम्मान मिलता है तो सम्मान देने वाले को भी लेने वाले को सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, भगवती लली ने जो है माल्यार्पण किया कौशल्या नंदन के जो यहाँ पर गले में, और जब वे झुकना नहीं चाहते थे तो लक्ष्मण जी ने इनके यश को जो और तदाकार कर दिया। जैसे ये चरणों में गिरे और चरणों में गिरे सो भगवान को झुकने पड़ो, और जब भी झुके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमें तो अब तो अच्छी तरह से समझ गया। नौता से पुजारी जी महाराज पधारे हैं, बहुत अच्छे। अनौता के भक्त लोग, सरपंच साहब भी बैठे हैं। कल ही कह रहे थे कि भैया सरपंच साहब नहीं आए, इसलिए आज आ गए मनो। तो इस प्रकार से आज प्रेमी बंधुओं, बड़े प्रेमियों के साथ वहां पे बैठा निकला है। बड़े प्रेमियों के साथ में हम अपने प्रसंग पर आ जाएं, हम अपने केंद्र पर आ जाएं, हम अपने केंद्र पर आ जाएं। भूल मत जाना भैया, जहां से कथा हो रही थी, 3 भक्तों के सामने भगवान बोल नहीं पाए भैया, अरे मुंह नहीं खोलो। काली नाम का नाग क्या कह रहा है यशोदा नंदन से कि भवान ही कारणम अत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा। कृष्ण कहते हैं कालिया नाग तुम अपने घर में चले जाओ रमणक द्वीप में। कालिया नाग बोलो काय खुल जाए, हम तो इतने जल में नौने, तुम्हारी सवारी गरुड़ भी हमारा ने जो है त्रास दी थे, कष्ट दी थे, सो हम तई नौने। कृष्ण बोले तो तुम जो है जहर काय भरे। कालिया नाग बोले हमारी गलती क्या है तुम्हारी। कृष्ण बोले काय हमारी गलती का है। कालिया नाग बोलो कि आपने देवता बनाए उनकी लगा अमृत है, मनुष्य बनाए उनके लाने अमृतमय वाणी नहीं बोलवे के लाने, आदमों के लाने। आपने जो है यहाँ पर गंगों को बनाया, सुंदर दूध दे रही है, अमृत के तुल्य दूध दे रही है, हमें सांप बना दो। सो जहर कौन ने भरो। भगवान चुप हो गया, बोले हमारे भरो, बोलो वृंदावन में हरि लाल की। भगवान कृष्ण कहने लगते हैं जहर हम नहीं भरो। कालिया नाग बोलो हमें सांप भले बना दो, जब बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें जहर न भरते। कल्याण सिंह बात समझ में आ रही। आप तो सर्वज्ञ हो जगदीश्वर, आप तो सर्वज्ञ हो। तो जब आप सर्वज्ञ हो तो आप जहर ने भर के काय अमृत ने भरते, और जब अमृत भरते तो हमें देख के जो आदमी डरा थे तो हमें पकड़ के जो है अर्घ्या में धर दो और आरती उतार दो। आरती उतार कर के अमृत दे दी, अमृत दे दी।
अवतार रहो को आरती, अब डंडा लेकर दौड़ रहा आदमी। तो इसलिए भगवान कृष्ण से कहने लगता है कालिया नाम का नाग, भगवान ही कारणम अत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप सर्वज्ञ हो, आप जगदीश्वर हो, आप जगन्नाथ हो। आपकी आज्ञा का पालन तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी सवारी गरुड़ हमें मार भी खंडोरा थी। कृष्ण बोले तुम्हारे फण पे हमने अपने चरण उछाल दो, चरण अंकित कर दो। तो जब तुम्हारे सिर पे चरण अंकित कर दोगे तो जब भी गरुड़ देखेंगे तो तुमको वंदना करेंगे, तुमको प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से आज कालिया नाम के नाग को भगवान ने निर्देश दिया, यमुना जी के जल को निर्विषा बनाया, विशुद्ध बनाया, पावन बनाया। और कालिया नाम का नाग रमणक द्वीप में चला गया। महाराज परीक्षित की एक छोटी सी जिज्ञासा हुई, छोटी सी शंका हुई। वह शंका कौन सी थी? परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, जब कालिया नाम का नाग थल में रहने वाला था, रमणक द्वीप में रहने वाला था, तो फिर वह जल में वास इसने क्यों बनाया? बोले कथा तो विशद है, समय अभाव के कारण विस्तार पूर्वक नहीं सुना पाएंगे। दो शब्दों में आप लोग इसका जो रहस्य समझ लेना। भगवान की सवारी गरुड़ जी आए, बिनता के पुत्र ये हते दो भैया। बड़े भैया को नाम था अरुण और हल्के भैया को नाम था गरुड़। कश्यप के पुत्रियां भी है। बहुत कथा लंबी है, समय अभाव के कारण नहीं बतला पाएंगे। पति है कश्यप जी महाराज, इनकी एक पत्नी को नाम है बिनता, इनके दो लड़का भाई अरुण और गरुड़। दूसरी पत्नी को नाम है कद्रु। कद्रु हती, बड़ी उपद्रु हती। ये से नाम, ये से काम, ये से कद्रु, ये से उपद्रु। सो एक दिन दो बहने लड़ पारी। कद्रु के लिए काय जी बेनता बोली काय? बोले सूरज भगवान के रथ के घोड़ा करिया है क्या सफेद है? बेनता हंसन लगी। तुमको आंखों से दिखा नहीं रहा? हीरा से बिल्कुल नेनू के समान, बिल्कुल सफेद, इतने अच्छे घोड़ा दिखा रहा है, सफेद सफेद घोड़ा, सूरज भगवान के रथ के घोड़ा सफेद। अच्छा सर, जो आदमी दौंदा थे बात के लाने, वो तुम्हारी कौन माना? अंदाज कर लियो तुम कहो फट सुनाई कर दे। वो आदमी दौंदा थे, से को ना तो कद्रू। कैसी बात कर रही जी? सफेद है क्या काली क्या? काली काली घोड़ा हमें दिखा रहा है काले, तो दिखा रहा है सफेद। सब दो बहनों में उसी समय मनोरंजन होगा, और मनोरंजन में फिर असलियत हो गई। कद्रू बोली हार जीत को जो फैसला आज ही हो जाए। कल सूरज भगवान के रथ के घोड़ा जो है सफेद हुए तो हम तुम्हारी दासी बने, और करिया भाई तो समझी कि तुम सब पांव दबवा ले, भले तुम जेठानिया, भले तुम बड़ी जीजिया, और हम हल किया मन तुम ऐसा पांव दबवा है। ये भैया सो अब शर्त रखी गई, सभी ने देख लिया है। सो दोनों भैया आ गए सांप, मतारी हती अनमनी सी। उसी समय जो शर्त पूछा काहे मैया दुख समायो, और कौन सो कारण यहाँ पर आयो। चिंता तुमको भारी, कौन सी चिंता तुमको भारी, सिर पर आई विपत तुम्हारी।
उसी समय आज सांप आ गए। अभी सर्प आके माँ कद्रू के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैया क्या बात है? देवकोटि के सर्प हैं भैया जी। हाँ, देवकोटि के, जो बातचीत भी करते हैं, बोलते भी हैं, काम भी करते हैं, काम बिगाड़ते भी हैं। माँ से पूछा, माँ तुम चिंता में फंसी हो? कारणम गुरु ही मम समीपे ममो परि दया कुरु। अरे मैया मेरे ऊपर, हम लोग ऊपर दया करो, हमारे ऊपर दया करो। बताओ अरमनी सिखाए बैठे। मतारी बोले, सुनो आज तुम्हारी परीक्षा को देवा से है, आज परीक्षा होने। बोले काय? बोले 26 जनवरी है। आज क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो मौका है, संग दे दा तुम्हारों ने तो हमारा झंडा फहरे है, और तुम्हारों ने धोखा दे दा तो हम परतंत्र हो जी, हम परतंत्र हो जी। साहब बोले से मतारी ऐसी कौन सी बात है? बोले हम में और जो है बिनता जिज्जी में होड़ लग गई है कि सूर्य के रथ के घोड़े हमने कहे काले हैं और वे कह रहे सफेद हैं। सांप बोली, मैया आंखों से दिखाते कि नहीं दिखाते? सूर्य भगवान के रथ के घोड़ा तो बिल्कुल फक सफेद है, बिल्कुल फक सफेद है। कद्रू के लगी तो ये कहला ने तुम अल्लाह ने हमने लड़का पाए और तुम हमारा ने बदनामी कर रहे हो, और तुम हमारा ने परतंत्रता की बेड़ियों में जकेड़ रहे हो। एक सांप बोले, तुम कन्या काया है? बोले तुम एक काम करियो, तुम सब जने पूरे भैया मिलके सूरज भगवान के रथ में जो घोड़ा है उन घोड़ों में सब में लिपट जाइयो, सब में लिपट जाइयो। कुछ समय के लाने जब हम जो सब पूछे तो करिया दिखा में भी घोड़ा, सांप होने के हमें कहे हार जाए, हमने पड़ गए। बस उसी समय सर्प गए, सब घोड़ों से चिपट गए। उसी समय जो है मौका मिला कद्रू को। बिनता से कहा, चलो दीदी देखो घोड़ा काले है कि सफेद? और जब वहां पर देखा तो वास्तव पूरे घोड़ा सफेद रंग से ना होकर के काले रंग। अरे मोरे भाई जो का भा ऐसे फक सफेद घोड़ा दिखाते, ये करिया कहाँ से आ गए? क्यूला पोता पूरे है घोड़ा यहाँ पर काले के काले दिखलाई पड़े। कद्रू की विजय और बिनता की पराजय। उदना से होगा बेर कथा ज्यादा अगर बताने पे ही। सो गरुड़ जी शत्रुता रखते थे सांपों से। तो एक दिन की बात है, काली नाम के नाग को होगा अभिमान। अच्छा गरुड़ जी हमारे से शत्रुता करा थे, ठहर जाओ आमदी सामने से। जैसे कि गरुड़ जी गए और जब काली नाम को नाग जो है लड़वे के लाने तैयार भाव, तो गरुड़ जी ने घुमाए करके एक पंख प्रहार जब कीन्हो, तो तत्क्षण मूर्छा सिर पर लीन। एक क्षण को मूर्छा आ गई। काली नाम का नाग घबरा गया। अब तो प्राण बचा करके भागा। आगे सांप, पीछे गरुड़, आगे सांप, पीछे गरुड़। और भ्रमण करते करते जब कहीं रक्षा नहीं हुई तो सीधो जाके ब्रजमंडल में जमुना जी में प्रवेश कर गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जमुना जी में प्रवेश कर गया। गरुड़ जी को लौटने पर राजा परीक्षित ने शंका करी, का गुरु बाबा का गरुड़ जी प्यार कहने जाना थे? का जैसो सांप घुसता तो जमुना जी के जल में, का गरुड़ जी घुस जाते? बोले कैसे घुस जाती? इनको तो श्राप लगी थी सौभरी ऋषि की। गरुड़ जिस दिन तुम यमुना जी के जल में प्रवेश करोगे तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी वजह से काली नाम का नाग सुरक्षित बना रहा, गरुड़ जी प्रवेश नहीं कर सके। आज भगवत आज्ञा लेकर के वह नाग अपने यहाँ पर पहुंचा और रमणक द्वीप में जो निवास करता है। भगवान ने यमुना जी के जल को जो निर्विषा बनाया। इस प्रकार से आगे चल करके भगवान ने वेणुगीत का जो वहाँ पर श्रवण रसपान कराया। और अब आगे यहाँ पर भगवान की जो लीला है, एक अभिमानी का अभिमान तो भंग होगा, लेकिन दूसरा अभिमानी भी सामने था। वह कौन था? वह था जो देवताओं का राजा। भगवान अपि तत्रैव
वलदीवीन संयुतः अपश्यन निवसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। गिरिराज गोवर्धन महाराज की लीला का आप लोग जो है किंचित शब्दों में श्रवण कर लें, विशेष समय नहीं देंगे। किंचित शब्दों में आप लोग श्रवण कर लें। गिरिराज गोवर्धन की आनंदमयी प्रेममयी रसमयी लीला है। भगवान ने देखा कि देवताओं के राजा इंद्र को कुछ अभिमान हो गया है, और अभिमान होता है पतन का कारण। भगवान अपने जन का अभिमान रहने नहीं देते हैं। जन अभिमान न राखहि काहू, जन अभिमान न राखहि काहू, जन अभिमान न जन अभिमान न राखहि काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तुरंत सो मैं डारी हम उपारी, तुरंत सो मैं डारी हम उपारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। तुरंत सो मैं डारी हम उपारी, तुरंत सो मैं डारी हम उपारी, प्रण हमार सेवक हितकारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान अपने सेवकों के अभिमान को, सेवा करने वालों के अभिमान को रहने नहीं देते, उखाड़ देते, उपारी माने उखाड़ देते। देवताओं के राजा इंद्र के मन में एक भाव समा गया कि हमसे बढ़कर के देवलोक का राजा कोई दूसरा नहीं है, जो सारे ब्रजवासी लोग भयभीत होकर के, डर करके और हमारा भजन करते, हमारी पूजा करते हैं। भगवान सर्वज्ञ होने के नाते समझ गए और उन्होंने उसी समय आज अपनी लीला का दर्शन कराया। कहते हैं भगवान बांके बिहारी ने जब देखा, गौचारण करवे के लाने जान लगी, घर घर पकवान बन रहे थे। यशोदा मैया से पूछा, माँ ये पूजा की तैयारी कौन किया हो रही? यशोदा मैया बोली, हर साल दीपावली के दूसरे दिन देवताओं के राजा को यहाँ पर इंद्र की पूजा होती है, और जब इंद्र पूजा प्राप्त कर लेते हैं तो धरती पर जल गिराते हैं, और जब धरती पर जल गिराते हैं तो इसी समय धरती अन्न से युक्त बनती है, अन्न से संपन्न होती है, धन धान्य से संपन्न होती है। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, बस उसी समय देवताओं की है राजा इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान ने कहा, मैया इंद्र की पूजा न करके साक्षात भगवान गोवर्धन महाराज उनकी पूजा करी जाए। नंद बाबा से जाकर पूछने पा रहे, बस बाबा के पास में गए। बाबा कोयम इंद्र है, ये इंद्र कौन है? कस्य हेतुश्च पूजा, किस हेतु से इनकी पूजा हो रही है? परम्पराचार्य सुखदेव जी कहते हैं, उन्होंने शंका समाधान की। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तया। मेघों के राजा, देवताओं के अधिपति, देवताओं के राजा इंद्र की पूजा इसलिए होती कि मेघों के आधिपत्य करने वाले वे हैं। इसलिए धरती पर जल गिराने का जो है पूरा डिपार्ट इन्हीं की कब्जा में है, इसे इनकी पूजा होती है। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र दिखाने से ये कहूँ कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, दुबले हैं, के पतरे हैं, के कैसे हैं। अरे देखिए बिल्कुल नहीं। कन्हैया बोले, तो प्रत्यक्ष प्रमाणम किम,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष है हमारे गोवर्धन नाथ महाराज, उनकी पूजा करो और जो ही भाव हो। तो जहाँ उनकी पूजा हो गई, भगवान ने से ब्रजवासियों को खुलवा जाके पूजन करवाई सांगो पांग। तो अब भाई ये की पूजा होत चली आई, ओखो त्याग दो और न के पूजा करवा दे। इसी कारण से जो देवताओं के राजा इंद्र कोपित हो गए। गोपा अहो श्रीमद महात्म्यम, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। क्या बढ़िया मंत्र आया है, भागवत में श्लोक आया है। देवताओं के राजा इंद्र कुपित हो गए। अहो श्रीमद महात्म्य, गजब होगा। धन के अभिमान में भर करके ब्रजवासियों ने मृत्युलोक के वासी कृष्ण की बातों में फंस के हमारी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की प्रारंभ करवा दी। देखा थे कैसे जो बचाव थे हम। तो साथियों, उसी समय भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के जो विरोध में देवताओं के राजा इंद्र ने उत्पात प्रारंभ कर दिया। प्रलय काल के मेघ बुलाए और आज्ञा दे ब्रज में पहुंचाए। इंद्र को पेत हुई। उसी समय प्रलय करने वाले मेघों को निर्देश दिया, जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी आज्ञा का पालन करो। इतनो जल गिराओ ब्रजमंडल में कि एक ब्रजवासी बच न पावे, सब डूब जावे। मेघों को मिली आज्ञा, इनने ऐसी वर्षा करी, ऐसी वर्षा करी, हम तो नहते होते। मनो भागवत में लिखो है, कहो तो बता दे। इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरी थी कि स्थूला वर्षधारा जैसी हाथी की सूंड रहे थे, इतनी मोटी, जैसी हाथी की सूंड रहे थे मोटी, ऐसी ऐसी एक एक बूंद हथीली काटता। हमने हते होते मन भागवत में लिखो है। इतनी मोटी मोटी बूंदों को पानी न घरों में समानो, न उर्वतियों में समानो, न खेतों में समानो। देखो तो भैया जल ही जल दिखा होते। और जैसे ही पानी गिरो सो मन सुखा भगवान को मोह लगो भक्त हाथों हो। मन सुखा जाके कहते काव का नहीं किया, पैरान पैरी से पूजा होता है यहाँ पर इंद्र की, और तुमने बंद करा गई। जा हो गई खोट पाए, अब जो गिर रहा पानी अब करो रक्षा। कृष्ण बोले ये की पूजा करी नहीं की दूरी में चलो। मन सुखा टेढ़ो समूह करके कहते मुझे लगा भक्त था, धन न कन्हैया विपत्ति में धोखो दा, तुमने कह नहीं दा, कौन की दूरी में जा जो गिर रहा पानी। भगवान चलो तो भाई अब दुख तो उठा नहीं पा रहे। मैं गोधन की और समस्त सामान गाड़ियों में भर के गिरिराज गोवर्धन के पास में गए। और जब उसे पहुंचे सुमन सखा बोले आप क्या करें।
भगवान को उठाओ जो गोवर्धन को उठा मैं सुखा बोलो तो का पौगा भर को पथरा से ऊपर उठा कर सरा कर दे छत्रा के लो बाल का। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा संकेत किया और सबने इशारा करो तो पूरा गिरिराज गोवर्धन को छत्ता बना लो। सब के सब भीतर पहुंच गए ऐसे सुरक्षित देखो बचावे बारी में हो दीन बंधु जिनके ही रखवार दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार है दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार है ऐसे यदुबर दीन दयाला ऐसे यदुबर दीन दयाला करते सदा भगतन प्रतिपाला करते सदा भगतन प्रतिपाला ये कैसे भगवान कहाँ प्रेमी के प्रेम मेरे जवान है जहाँ प्रेमी के प्रेम मेरे जवान है कहो कौन करदार तो प्रेमी के प्रेम में दीवान है कहो कौन मारनहार है दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार है दीन बंधु जिनके ही रखवार है कहो कौन मारनहार जेको बचावे वारे ठाकुर जी हो में जेको बचावे वारे भगवान हो में वो को बाल बाको को कर सका थे। हमारे संस्कृत में कहावत है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम और सरक्षति रक्षतियो ही गर्भे। जिन भगवान ने हमारी आपकी गर्भ में रक्षा करी है जिन भगवान ने हमारी आपकी गर्भ में रक्षा करी है जरा विचार करना जिन भगवान ने हमको आपको गर्भ में बचाया है वही बाहर भी हमारी आपकी रक्षा कर भी जा रहे 7 दिन तक मूसलाधार पानी गिरो और 7 दिन तक जो है जल गिरने के अनंतर भी 7 दिन यहाँ पर जल गिराने के अनंतर भी यहाँ पर ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हो सका। सब लोग जानते हैं जाको राखत साइया और मार सके ना कोई बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होई। सब लोग जानते हैं जब मेघों के पास में जल नहीं बचा जब मेघों के पास में जल ही नहीं बचा तो खाली जाकर के इंद्र के सामने दंडोत करा थे। देवाधिदेव राजाधिराज देवराज हम सब के सब मेघ आपकी शरण में आ पहुंचे हैं। हम सब के सब जो है देवता लोग आपकी शरण में आ पहुंचे हैं। इंद्र ने कहा ब्रजवासी लोग डूब गए जल में डूब गए ब्रजवासी लोग जल में डूब गए। ए भैया उसी समय वे मेघ बोले एक ही बूंदा पानी नहीं लगो उनको तो तुम कहो कि एक ही बूंद पानी लगो हो से एक बूंद पानी नहीं लगो फिर तुम्हारा ने तो जल गिरा तो जल कागा और एक बाबा बैठे तो टोलिया पे से वो सब डांटेगा सब पीगा और गोवर्धन नाथ भगवान की। आखिर देवताओं के राजा इंद्र से मेघों ने जो उनको संकेत किया महाराज अभी भी अवसर है। व्यक्ति से जब गलती हो जाए व्यक्ति से जब भूल हो जाए तो ऐसी भूल को स्वीकारते हुए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। जब भूल हो जाए तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अभी भी मौका है।
इसलिए आप इसी समय चल करके उनसे क्षमा याचना करें। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने सहस्रकोटिरेव